आखिर ये राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद क्या है, ये पूरा मामला क्या है और दोहरी नागरिकता पर हमारा कानून, भारत का कानून क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, लोकसभा सदस्य हैं। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 24 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई है और जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दे दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट की जाएगी। जस्टिस ए आर मसूदी और जस्टिस ए के श्रीवास्तव की बेंच ने कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश सिसर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है और केंद्र सरकार नवंबर में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके पक्ष के बारे में जानने की जानकारी मांगी थी। तब केंद्र की तरफ से पेश वकील ने बेंच को बताया था कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी मांगी है। वकील ने यह भी बताया था कि इसी कारण सरकार को राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने की याचिकाकर्ता की मांग पर फैसला करने के लिए समय चाहिए। तब से केंद्र ने कई बार अदालत से वक्त की मांग की है और उसने सोमवार को अदालत से फिर समय मांगा है और जिसके बाद बेंच ने इस मामले को 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट कर दिया है। अब बात आती है कि याचिकाकर्ता की क्या दलील है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और इसी कारण वे भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है और लोकसभा में सदस्य नहीं बन सकते हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच सीबीआई से भी कराने का अनुरोध किया है और याचिका के मुताबिक उन्होंने इस अनुरोध के लिए गृह मंत्रालय को 2 बार ज्ञापन भी भेजा है, जहां उन्होंने मंत्रालय से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की थी और इसमें कहा गया कि जब उन्हें इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध है, इसलिए सीबीआई को इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी तरह की एक और याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई थी और भी राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया हुआ है। बात आती है क्या होती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक ही समय में 2 या उससे ज्यादा देशों की नागरिकता होती है और किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होने का मतलब है कि उसके पास यह अधिकार है कि वह कई देशों के पासपोर्ट को अपने पास रख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ब्रिटेन के नागरिक हैं और साथ ही में आपके पास अमेरिका की भी नागरिकता है तो आपके पास दोनों देशों के पासपोर्ट रहेंगे और उसे उन देशों के राजनीतिक अधिकार, वोट डालना और चुनाव लड़ना भी मिलेगा और साथ ही उस व्यक्ति के पास संबंधित देशों में बिना किसी वीजा या फिर वर्क परमिट के कहीं भी काम करने और आने जाने का भी अधिकार होगा। क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? हमारा जो भारत है ये क्या दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? तो इन सब के बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? तो आप देखिए, भारत का संविधान किसी व्यक्ति को एक ही समय में भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता दोनों रखने से रोकता है, दोनों नागरिकता नहीं देता है। 2 देशों के आप नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक रहना पड़ेगा आपको। अगर दूसरे देश की नागरिकता आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। संसद में विदेश मंत्रालय से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के प्रावधानों के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। वहीं अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसका भारतीय पासपोर्ट रखना, उसका इस्तेमाल करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाएगा। काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया अमेरिका की वेबसाइट के मुताबिक एक बार जब आप विदेशी नागरिकता हासिल कर लेते हैं तो आपको अपना भारतीय पासपोर्ट कैंसिल कराने के लिए उसे संबंधित भारतीय दूतावास को सौंपना होगा, यानी उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में सौंपना होगा जहां की नागरिकता आपका हासिल कर लेते हो और जिसके बाद भारतीय दूतावास इसे कैंसिल कर देगा और आपको आपका पासपोर्ट एक सरेंडर सर्टिफिकेट के साथ वापस कर देगा।
हालांकि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक उत्तरी अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में रहने वाले ये भारतीयों की तरफ से दोहरी नागरिकता की लगातार मांग को देखते हुए सरकार ने अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई स्कीम की शुरुआत की थी। अब आप कहेंगे कि ओसीआई स्कीम क्या है? विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक यह स्कीम भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई के रूप में पंजीकृत करता है और इस स्कीम के मुताबिक यह लोग ओसीआई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को भारत का के नागरिक बनने के पात्र थे। इस स्कीम का फायदा वो लोग नहीं ले सकते हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे देश के नागरिक हैं या रहे हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के जरिए बताए। हालांकि ओसीआई को दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं समझना चाहिए क्योंकि ओसीआई ऐसे लोगों को भारत के राजनीतिक अधिकार नहीं देता है और साथ ही ऐसे नागरिक सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकारों के हकदार भी नहीं होते हैं। तो यही कहानी है दोहरी नागरिकता की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।